हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं वैभव और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स 2 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली देखना है कुछ बॉडीज, उसके सरफेस एरियाज और उसके वॉल्यूम्स। अभी हम पहली बॉडी देखते हैं जिसका नाम है क्यूबॉइड। पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। चैप्टर का नंबर है 9th। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक बात करते हैं, व्हाट इज सरफेस। सरफेस इज एनीथिंग जिसको हम टच कर सकते हैं। दिस इज सरफेस। ये अपने बॉडी का सरफेस हो गया, ये बोर्ड का सरफेस है। आपके घर में अगर फ्रिज का बॉक्स है तो उसका जो सामने हर कोई फेस जो है जिसको आप टच कर सकते हो वो सरफेस है। उसके बाद में आता है एरिया। एरिया जो होते हैं उसमें दो डायमेंशन होते हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस? टू डायमेंशंस। पहला डायमेंशन एक तो लेंथ होता है और दूसरा ब्रेड्थ। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशन क्वांटिटी होती है। 3 डायमेंशन क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ और एक हाइट। जैसे हमारा रूम होता है, अगर आप रूम को देखें, आपके घर का रूम, तो उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ और एक होता है हाइट जो स्लैब तक होता है। तो इनका हम यूनिट जान ले थोड़ी देर के लिए। चलो तो चलो पहले हम लेंथ का देखते हैं। वो कोई भी लेंथ, जैसे कि हम लेंथ मतलब जिसको मेजर करते हैं उसकी लंबाई। सो लेंथ का यूनिट रहेगा यूनिट। मीटर रह सकता है या फिर और सेंटीमीटर रह सकता है, और यूनिट लिखा के भी दे सकते हो, सिर्फ यूनिट। उसके बाद में आता है एरिया। एरिया का क्या होगा यूनिट? सो ये एरिया का यूनिट होगा, मैंने बोला था 2 डायमेंशन होते हैं एरिया में। तो यहाँ पे लेंथ में कितना? एक डायमेंशन मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर यूनिट, ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट। उसके बाद में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितने होते हैं मैंने बताया आपको? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक यूनिट, ये भी हो सकता है। इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो, इसको आप क्यूबिक मीटर बोल सकते हो, या फिर क्यूबिक यूनिट भी बोल सकते हो। चलिए अभी हम पहली बॉडी पढ़ेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसको हम बोलेंगे लेंथ, इसको हम बोलेंगे ब्रेड्थ, और जो खड़ा होता है उसको हम हाइट बोलते हैं। सो दिस इज खड़ा डायमेंशन, हाइट। ऐसा सेम डायमेंशन कहां पे? सेम, ओके। ये भी हाइट ही है, ये भी हाइट ही है। तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट हमें पता चल गया। क्यूबॉइड के जो ना 3 डायमेंशन होते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड में एक बॉक्स होता है। बॉक्स मतलब 3 डायमेंशन क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कुछ जगह भी ऑक्यूपाई किया होता है अंदर में, उसके बॉडी के अंदर। सो दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एक बात क्लियर कर देता हूं आपको। एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस मतलब सिर्फ अभी हमें यहाँ पे एक एक फॉर्मूला डिराइव करना है। एक बात मैं ये क्लियर करने वाला था इस बॉडी के अबाउट। सो इस बॉडी के अपोजिट फेसेस जो है वो सेम डायमेंशन के होते हैं, अपोजिट फेसेस। तो जैसे कि ये सामने वाला फेस है तो इसके पीछे वाला फेस सेम डायमेंशन, इक्वल। मतलब इसकी लेंथ और पीछे वाले की लेंथ सेम, इसकी हाइट और पीछे वाले की हाइट भी सेम। ये साइड का जो फेस है इस साइड के फेस जितना होगा, और जो नीचे वाला फेस होता है ये ऊपर वाले फेस के जितना होगा। तो अभी हमें चाहिए एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस इस बॉडी के लिए। कितने वर्टिकल सरफेस है? वर्टिकल मतलब खड़े वाले सरफेसेस कितने हैं तो देखते हैं। एक हो गया ये, तो इसका एरिया निकाल देते हैं, ठीक है ना। सो एरिया निकालने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत होती है, लेंथ इंटू उसका दूसरा डायमेंशन। तो लेंथ इंटू हाइट, ये इसके लिए क्या कौन सा डायमेंशन है? एक लेंथ है और एक हाइट है, तो यहाँ पे आएगा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन ऐसे कितने फेसेस है? एक सामने में, एक पीछे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 बार। बात समझ लो बेटा।
ओके, नेक्स्ट, इस साइड का सरफेस और इस साइड का सरफेस सेम है। पहले इसका एरिया देखते हैं, बी इंटू हाइट, सो यहाँ पे आएगा बी इंटू हाइट। लेकिन ऐसे कितने सरफेस है? दो, एक ये वाला और एक इस साइड वाला, तो यहाँ पे लिखूंगा ट्वाइस। क्या आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे h है और यहाँ पर भी h है, तो जो जो कॉमन दिखते हैं उसको हम कॉमन निकाल देंगे। चलिए, सो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से h कॉमन, बचा क्या? l, और यहाँ पे क्या बचा? b। दोनों के बीच में क्या साइन है? प्लस। कितना आसान था। एक बार अगर आपने लॉजिक लगा दिया तो क्लियर हो जाएगा सभी डाउट। चलिए, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, इसको शॉर्टकट में कैसे बोलना है? वर्टिकल सरफेस एरिया। सिंपल था। अभी हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस यानी सभी के सभी सरफेसेस। तो इसमें हमने कितने सरफेस लिए? 2 और 2 4, मतलब 1 2, दूसरा पीछे वाला, तीसरा इस साइड वाला, चौथा इस साइड वाला। अभी टोटल मतलब सभी के सभी, सामने वाला, पीछे वाला, साइड वाला, इस साइड वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, बराबर है, सभी के सभी। तो हर एक की बात शुरू करते हैं। पहले इसका लेते हैं, तो ये इसका एरिया क्या है? L इंटू एच, एल एच, सीधा लिखता हूं एल एच। कितने सरफेस है ऐसे? एक सामने वाला, एक पीछे वाला, 2 सरफेस। फिर हम एडिशन करते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर साइड का, ये एक साइड वाला और इसका, इस साइड का क्या आएगा? B इंटू एच, बी एच। कितने सरफेस है ऐसे? एक ये और इसके पीछे वाला, 2 और 2 4। अभी एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ऊपर वाला नीचे वाला देखते हैं। सो नीचे वाले का एरिया देखते हैं पहले। चलो, सो नीचे वाले का एरिया देखो, यहां से ऐसे गए, ऐसा, यहां पर वापस। कौन सा डायमेंशन काम पड़ा? लेंथ, और ये है ब्रेथ। सो एल और बी प्लस एल बी। ऐसा सेम टू सेम ऊपर में है फेस, तो ये हो गया ट्वाइस। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉमन? तो मुझे दिख रहा है 2 2 2। सो जो भी कॉमन है मैं उसको लिख देता हूं, 2 2 2। सो जो भी कॉमन है मैं उसको लिख देता हूं, सो ट्वाइस। और यहां से एल एच, बी एच, एल बी सेम नहीं है कुछ भी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। जो सेम नहीं उसको लिखेंगे नहीं, जो सेम है उसको कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट के बाहर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? इसका टी टोटल, एस सरफेस का, ए एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शॉर्टकट में। अभी वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में जितने डायमेंशन होते हैं उतने का हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड में। सो एक है लेंथ, एक है ब्रेड्थ और एक है हाइट, तो तीनों का डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको इसको ध्यान में रखना है तो कैसे ध्यान में रखोगे? तो चलो, आप LBH को ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम, LBH LBH, ठीक है ना, LBH LBH वॉल्यूम। अगर आप पेयर बनाते तो वो भी काम में आता है, पहला और आखिरी, L इंटू एच, फिर B इंटू एच, फिर L इंटू बी। तो आपने अगर 2 की पेयर बनाई, पहले और आखिरी का, LBH में पहला और आखिरी, फिर 2 और फिर 2, आप कोई भी 2 बनाओ, LB मिलेगा आपको, BH मिलेगा आपको, LH मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? आप इसको नोट कर लें। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस होता है उसके डायमेंशंस में। क्यूब में सभी के सभी डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस सेम साइज के होते हैं। तो अगर मैं इसको लेंथ बोलूं तो हमने इसको क्या बोला था? ब्रेड्थ। लेकिन यहां पर ब्रेड्थ भी लेंथ जितना ही होता है, मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगा। इसका हाइट, तो ये जो हाइट है ये भी
लेंथ जितना ही होगा जितना आपने लेंथ कंसिडर किया। मतलब ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, सभी के सभी 5। ओके, तो अभी हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले से क्यूब का सब कुछ एरिया वगैरह निकाल सकते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ इजीली निकाल सकते हैं। चलो ध्यान दो थोड़ा सा, ये वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा ऐड करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला वही है पिछले वाला क्यूबॉइड का। सो यहाँ पे देखो ट्वाइस, ये क्या है, हाइट। हाइट को क्या बोला, इक्वल होता है लेंथ जितना। ओके, एल लेंथ ही है, और बी वो भी तो लेंथ ही है, सभी के सभी सेम डायमेंशन है। तो कितना होगा, यहाँ पे ट्वाइस एल, और यहाँ पे क्या एल प्लस एल, ट्वाइस एल। तो कितना होगा, एल स्क्वायर। कितना होगा, एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4L स्क्वायर। तो हमें मिल गया 4L स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे है 2, और यहाँ पे है L इंटू एच। सो L इंटू एच क्या होता है, L इंटू एच, H मतलब L प्लस B मतलब L, H मतलब L, L और B मतलब L, क्योंकि सेम डायमेंशन है सभी के सभी। L इंटू एल, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2, और यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होगा, 3L स्क्वायर, और 3 2 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, 6L स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम देखते हैं, L मल्टीप्लाई B मतलब H, सॉरी L, और H मतलब L, सभी के सभी डायमेंशन सेम। L इंटू एल, एल स्क्वायर, इंटू एल, एल क्यूब। सो यहाँ पे आएगा एल क्यूब। सो वॉल्यूम होगा एल क्यूब, टोटल सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर, और वर्टिकल सरफेस एरिया होगा 4L स्क्वायर। कैसे निकाला, उन्हीं फॉर्मूले से, क्यूबॉइड के फॉर्मूले से। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार फिर से, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा, वर्टिकल सरफेस एरिया होगा 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6L स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा L क्यूब। ये किसके लिए है, क्यूब के लिए। एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। क्या समझना है कि क्यूब और क्यूबॉइड कैसे डिफरेंट है। तो क्यूबॉइड में L, B और H अलग अलग डायमेंशन के होते हैं, लेकिन यहां पर क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों कैसे होते हैं, सेम डायमेंशन के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, सिलेंडर। अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्ड बॉडी, जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर के 3 फॉर्मूले बनाने हैं। आपको अगर सिलेंडर का शेप पता है तो आपके घर में डिब्बे होते हैं, डिब्बे का शेप यानी सिलेंडर का शेप। एक बात और क्लियर कर देता हूं, उसमें होते हैं 3 सरफेसेस। एक होता है ऐसे गोल वाला, एक होता है नीचे वाला, और एक होता है ऊपर वाला। आपने कभी ध्यान दिया होगा डिब्बे की तरफ, तो ये होता है कर्व सरफेस। कर्व मतलब ऐसे गोल होता है। नीचे वाला होता है फ्लैट, लेकिन वो सर्कुलर होता है, और ऊपर वाला भी फ्लैट होता है, लेकिन वो भी सर्कुलर। तो यहाँ पे कितने सरफेसेस, 3 सरफेसेस। तो ये पहला सरफेस सर्कुलर, ये दूसरा सरफेस कर्व्ड, और ये तीसरा सरफेस ये भी सर्कुलर। क्या आपको सर्कल का एरिया पता है, यस। सो एरिया रहेगा इसका पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। यहां पर भी इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये जो कर्व है इसका कैसे निकालोगे भैया, मेरे पास में एक लॉजिक है। आपके घर में जो डिब्बा होगा उसको काटो। सर कुछ भी बताते हो क्या, हाँ देखते हैं, काटो। चलो यहां से मैंने इसको काटा, काटने के बाद मैंने इसको सीधा किया, तो कैसे दिखेगा, इतनी हाइट उतनी ही रहेगी, जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी।
और ये लंबाई कितनी होगी, जब आप काटोगे यहां से तो आप इसको जब खोलोगे तो ये जो ऊपर का सर्कुलर पोर्शन जो है वो खुलेगा, ऐसे सीधा होगा, बराबर है। तो कितना होगा, सो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर याद आ रहा है, सर याद आ रहा है। पहले तो मुझे बता दो ये क्या है, हाइट। मैंने जब यहां से इसको काटा तो काटने के बाद में सीधा किया तो ऐसा दिखेगा। तो हाइट तो ऊंचाई जो है उसकी उतनी ही रहेगी, लेकिन एक डायमेंशन बढ़ जाएगा इसमें, मतलब नया डायमेंशन है, हमें नहीं समझ आ रहा है कैसे निकाले, वो है ये डायमेंशन। तो उसके लिए बताता हूँ क्या होगा। तो देखो ये डायमेंशन कितना होगा, ये सर्कुलर है और इसकी लेंथ कितनी होती है सर्कुलर की, यहां पे लिखता हूं, मान लेते इसका रेडियस r है। तो जब मैंने इसको यहां से काटा और जब मैं इसको सीधा करूंगा तो ये ऐसे बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। हा लगा सर, लाइट लगा अभी। व्हाट इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और वो होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस, और होता है 2 पाई आर। तो ये भी कितना होगा, 2 पाई आर। तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर। ये हो गया एक डायमेंशन, एरिया मतलब 2 डायमेंशन, ये लेंथ हुआ और ये ब्रेड्थ, तो मतलब 2 पाई आर एच। आपको क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर है, कौन सा है कर्व सरफेस एरिया, तो ये है सर, ये पूरा गोल वाला, ऐसे ये डिब्बा है, इसका जो गोल पोर्शन है ये कर्व सरफेस एरिया है। और कितना निकाला, 2 पाई आर एच। तो यहां पे लिखते हैं 2 पाई आर एच। कितना आसान था। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, भैया टोटल सरफेस कितने सिलेंडर के बताओ तुम मुझे, 1 2 और एक कर्व तीसरा, तो तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। एकदम सही है सर, तीनों का एडिशन करते हैं। चलो पहला कौन सा ले, ऊपर वाला ले लो, कितना है पाई आर स्क्वायर। दूसरा कौन सा ले, नीचे वाला ले लो सर, प्लस पाई आर स्क्वायर। और तीसरा वाला कौन सा ले, एक कर्व वाला ले लो सर, वो कितना है 2 पाई आर एच। एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस 2 पाई आर एच। यहां पर कौन कॉमन दिख रहा है आपको, तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं 2 को कॉमन लिखता हूं, मुझे पाई भी कॉमन दिख रहा है तो पाई को कॉमन लिखता हूं। इसमें से एक आर और इसमें से एक आर कॉमन दिख रहा है तो यहां से मैं एक आर को भी कॉमन लेता हूं। यहां से 2 पाई आर कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे एक आर और बचा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में, जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस इस तरफ कौन बचा था, एच। अरे भैया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस। इतना आसान था। अभी वॉल्यूम निकालना क्या उतना ही आसान है, एकदम क्लियर, आपने सही समझे। मैं बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना भी उतना ही आसान है। चलो निकालते हैं। मैंने बताया था वॉल्यूम मतलब उस डिब्बे के अंदर या फिर किसी भी जगह के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर कितनी जगह बनाई उस बॉडी ने अंदर। तो यहां पर इसके अंदर कितनी जगह है, तो मैं बताता हूं। क्या आपको समझ में आ रही है बात, ये बेस है जिसके ऊपर बैठा है, और ये बेस जो है ना ये ऊपर तक सेम है, ऊपर तक सेम है। तो मैं बोलता हूं क्या इतने गोलाई ने, इतना जो गोल पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन है, इतने गोलाई ने यहां तक जगह बनाई, क्या वो गोलाई कम हुई, नहीं उतनी ही रहेगी। उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर आपको तो उसने वॉल्यूम पूछा, आपने तो एरिया लिखा, तो भैया ये गोलाई कहां तक है, तो ये हाइट h तक है, सो मैं हाइट h को मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आप समझ रहे बेटा कैसे निकाला मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एकदम सिंपल। जितनी वॉल्यूम जितनी जगह बन रही है अंदर में वो कितनी हाइट तक है, तो मैंने बोला पाई आर स्क्वायर h हाइट तक, पाई आर स्क्वायर h हाइट तक। इस तरीके से ये तीनों के तीनों बॉडीज के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले बनाए, आप नोट कर सकते हो।